हेलो लर्नर, वेलकम टू द चैनल। कैसे हो आप सभी? होप सो अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज का प्रैक्टिस टॉपिक है लिक्विडेशन ऑफ अ कंपनी, कॉन्सेप्ट प्लस एमसीक्यू। जैसा कि पहले जो वीडियो बनाई थी उसमें भी बताया था कि इस वीडियो को बनाने का मेन पर्पस बस टॉपिक को रिवाइज करना है। साथ ही मुझे एक सोर्स चाहिए था जहाँ मैं अपनी नॉलेज को अदर के साथ शेयर कर पाऊँ, उनको हेल्प हो सके। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज का टॉपिक है लिक्विडेशन ऑफ अ कंपनी। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि कंपनी क्या होती है। अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ एंड इट्स एग्जिस्टेंस कैन बी टर्मिनेटेड ओनली बाय लॉ। एक कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है जिसकी शुरुआत मीन्स जो एग्जिस्टेंस में भी कब आती है, लॉ के द्वारा, और उसका अगर लिक्विडेशन बोले, उसका समापन बोले, तो वो भी किसके द्वारा होता है, लॉ के द्वारा। Next is meaning of liquidation of a company. Liquidation of a company means the termination of the legal existence of a company. In liquidation, the assets of the company are disposed of and debt are paid out of the amount realized from asset or from the contribution made by the members, and the surplus, if any, is distributed among members in proportion to their holding. In simple term, liquidation of company means end of the life किसकी, कंपनी की। ठीक है, कंपनी की। सो लिक्विडेशन ऑफ अ कंपनी मीन्स टर्मिनेशन ऑफ द लीगल एग्जिस्टेंस ऑफ अ कंपनी। नेक्स्ट हम आती है लिक्विडेशन एंड इंसॉल्वेंसी। लिक्विडेशन अभी देखा, सेकेंड पॉइंट है इंसॉल्वेंसी। व्हेन द लाइबिलिटी ऑफ अ पर्सन एक्सीड हिज एसेट्स एंड अनेबल टू पे हिज लाइबिलिटीज इन फुल, ही इज सेड टू बी इंसॉल्वेंट एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड इंसॉल्वेंसी। तो इंसॉल्वेंसी वो सिचुएशन होती है जिसमें एक कंपनी या पर्सन अपने डेट की पेमेंट टाइम पर नहीं कर पाता या कर ही नहीं पाता। तो इस प्रकार जो लिक्विडेशन है और इंसॉल्वेंसी में मेन डिफरेंस यही होता है कि जो लिक्विडेशन है वो सोल्वेंट और इंसॉल्वेंट दोनों प्रकार की फर्म कर सकती हैं, जबकि जो इंसॉल्वेंसी है, इंसॉल्वेंसी में इंसॉल्वेंट फर्म को ही शामिल किया गया है। नेक्स्ट टर्म आती है वाइंडिंग अप एंड डिसोल्यूशन। मीन्स जो टर्म है वाइंडिंग अप और डिसोल्यूशन, क्या ये सेम है या डिफरेंट है? आंसर होगा डिफरेंट। जो वाइंडिंग अप है इज अ फर्स्ट स्टेज एंड डिसोल्यूशन इज अ लास्ट स्टेज। जो लिक्विडेशन है वो एक प्रोसेस है और डिसोल्यूशन क्या है, उसका रिजल्ट है। मीन्स डिसोल्यूशन इज द लास्ट स्टेज ऑफ लिक्विडेशन प्रोसेस। वी कैन से लिक्विडेशन इज अ प्रोसेस और फर्स्ट स्टेज एंड द डिसोल्यूशन इज द लास्ट स्टेज और रिजल्ट ऑफ लिक्विडेशन प्रोसेस। नेक्स्ट इज हु इज लिक्विडेटर। लिक्विडेटर कौन है? पहले इसका मीनिंग देख लेते हैं। लिक्विडेटर इज अ पर्सन हु सेल द एसेट्स, डिस्चार्ज द लाइबिलिटी एंड डिस्ट्रीब्यूट्स द सरप्लस इफ एनी अमंग शेयर होल्डर्स। मीन्स जैसे जिस प्रकार जो कंपनी है, कंपनी का प्रमोशन प्रोमोटर के द्वारा किया जाता है ना, वैसे ही से जो टर्मिनेट करने के लिए लिक्विडेशन की प्रोसेस की जाती है। लिक्विडेशन में बहुत सारे काम किए जाते हैं जिनको करने के लिए एक पर्सन को अपॉइंट किया जाता है जिसे लिक्विडेटर बोलते हैं। मीन्स जो लिक्विडेटर होता है वो एक सर्टेन फीस के बदले सबसे पहले जो कंपनी की एसेट है उनको सेल करता है। सेल करने के बाद उसके पास जो भी अमाउंट आता है उसमें से वो क्या करता है, क्रेडिटर्स की पेमेंट करता है। मीन्स अपनी लाइबिलिटी को से वो डिस्चार्ज कराता है कंपनी को। इसके बाद जो भी अगर अमाउंट सरप्लस में बचता है तो उसे वो किस में डिस्ट्रीब्यूट करता है, कंपनी के शेयर होल्डर्स में। नेक्स्ट इज मेथड ऑफ डिसोल्यूशन। मीन्स एक कंपनी को कैसे कैसे टर्मिनेट कर सकते हैं। तो इसके तीन मेथड हैं। फर्स्ट इज कंपल्सरी वाइंडिंग अप। एज पर द सेक्शन 271 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013, a company can be wound up by the tribunal in the following cases। मीन्स सेक्शन 271 में कुछ ऐसे रीजन दिए हैं, कुछ ऐसे केस दिए हैं जिनकी वजह से जो ट्रिब्यूनल है उसको कंपनी को टर्मिनेट करना कंपलसरी हो जाता है। वो केस इस प्रकार हैं। फर्स्ट इज़ इफ़ द कंपनी इज़ अनेबल टू पे इट्स डेट। अगर कंपनी अपने डेट की पेमेंट करने में अनेबल हो जाए, ठीक है। सेकेंड वन इज़ बाय द स्पेशल रेजोल्यूशन। अगर कंपनी के क्रेडिटर्स या शेयर होल्डर्स, क्रेडिटर्स नहीं बोल सकते सॉरी, जो शेयर्स हैं, शेयर होल्डर हैं, मेंबर हैं, वो स्पेशल रेजोल्यूशन दे तो। पॉइंट सी इज इफ द कंपनी डजेंट कमेंस इट्स बिजनेस विद इन अ ईयर फ्रॉम इट्स इनकॉर्पोरेशन। मीन्स जब से कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हुआ है उसके एक साल के अंदर अगर वो अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं करती तो। नेक्स्ट इज इफ द नंबर ऑफ मेंबर रिड्यूस बिलो 7 इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी एंड 2 इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी।
इसका मतलब अगर जो प्राइवेट कंपनी है उसके केस में जो मिनिमम मेंबर है वो 2 से कम रह जाते हैं, और जो पब्लिक कंपनी है उस केस में जो मिनिमम मेंबर की लिमिट है वो 7 से कम हो जाती है। तो नेक्स्ट इज इफ़ द कंपनी हैज़ एक्ट अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द मोरालिटी ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट एंड एसेट्रा। नेक्स्ट मेथड है वॉलेंट्री वाइंडिंग अप। वॉलेंट्री वाइंडिंग अप मेंबर्स के द्वारा भी किया जा सकता है और क्रेडिटर्स के द्वारा भी किया जा सकता है। मींस मेंबर्स वॉलेंट्री वाइंडिंग अप एंड क्रेडिटर्स वॉलेंट्री वाइंडिंग अप। अब इनमें डिफरेंस देख लेते हैं कि दोनों में डिफरेंस है क्या। फर्स्ट वन इज़ अपॉइंटमेंट ऑफ लिक्विडेटर। जो मेंबर्स वॉलेंट्री में है उसमें क्या किया जाता है, जो मेंबर्स के द्वारा लिक्विडेटर अपॉइंट किया जाता है, और क्रेडिटर्स में क्रेडिटर्स के द्वारा। सेकंड इज़ अप्रूवल फॉर लिक्विडेशन। कौन देता है, कैसे मिलती है अप्रूवल लिक्विडेशन की? तो जो मेंबर्स वॉलेंट्री है उसके अंदर एक सेकंड, उसमें जो है जर्नल मीटिंग ऑफ मेंबर्स होती है जिसमें जो अप्रूवल ली जाती है, और जो क्रेडिटर्स वॉलेंट्री होता है उसमें जो लिक्विडेशन कमेटी होती है उसके द्वारा अप्रूवल ली जाती है। नेक्स्ट इज़ मेंबर्स इन लिक्विडेशन कमेटी। इसमें तो लिक्विडेशन कमेटी होती ही नहीं, लेकिन जो क्रेडिटर्स वॉलेंट्री के केस में है उसमें जो क्रेडिटर्स हैं उनके 5 रिप्रेजेंटेटिव की एक कमेटी होती है। नेक्स्ट इज़ कंपनी पोजीशन। इसमें कंपनी सॉल्वेंट होती है, इसमें कंपनी इनसॉल्वेंट होती है। लास्ट मेथड इज वॉलेंट्री वाइंडिंग अप अंडर द सुपरविजन ऑफ कोर्ट। एट द टाइम आफ्टर अ कंपनी हैड पास अ resolution for voluntary winding up, the court make an order that the winding up shall continue but subject to such supervision of court. मीन्स वॉलेंट्री वाइंडिंग अप किया जाएगा बट वो कोर्ट के अंडर रहते हुए किया जाएगा। मीन्स जो कोर्ट टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड करेगी उसके अकॉर्डिंग कंपनी का वॉलेंट्री वाइंडिंग अप होगा। नेक्स्ट टर्म इज लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। जब जो कंपनी है वो लिक्विडेशन की प्रोसेस कंपनी की ख़त्म हो जाती है तो उसके बाद जो लिक्विडेटर है, लिक्विडेटर को एक अपने काम की रिपोर्ट देनी होती है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। इसको लिक्विडेटर की फाइनल स्टेटमेंट ऑफ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट भी बोला जाता है। When the winding up is completed, the liquidator has to prepare a final statement showing how much he realized and how the amount was distributed. जो लिक्विडेटर है वो एक अपनी फाइनल स्टेटमेंट कंपनी को देता है वाइंडिंग अप के बाद कि उसने कैसे कैसे कंपनी के एसेट को रियलाइज किया और जो अमाउंट था उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया। दिस स्टेटमेंट इज़ नॉट एन अकाउंट, इट इज़ जस्ट लाइक अ कैश बुक। ये सिर्फ और सिर्फ एक कैश बुक है। तो जो हमारे रिसिप्ट साइड आइटम आते हैं वो इस प्रकार हैं। फर्स्ट वन इज़ कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक। सेकेंड इज़ टू एसेट रियलाइज टू सरप्लस फ्रॉम सिक्योरिटीज ऑफर्ड टू फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। फोर्थ इज़ टू कॉल इन एरिया रिकवर्ड। फिफ्थ इज़ टू कॉल ऑन पार्टली पेड शेयर। एंड पेमेंट साइड कौन कौन से आइटम आते हैं, बाय लीगल एक्सपेंसेस, बाय लिक्विडेटर का रेमुनरेशन, लिक्विडेशन की एक्सपेंसेस, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, डेबेंचर होल्डर, इसके बाद जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैं उनकी कंप्लीट कैपिटल, अगर उनका एरियर बचा हुआ है डिविडेंड का तो वो। नेक्स्ट और सबसे लास्ट में जो कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर हैं उनकी पेमेंट की जाती है। अब एक नेक्स्ट टर्म आती है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर कौन होते हैं? अब प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स रेफर्स टू अ क्रेडिटर्स हु हैज़ द राइट टू पेमेंट बिफोर अदर। इनके नाम से ही इनका मीनिंग क्लियर होता है। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर वो क्रेडिटर होते हैं जिनको ये राइट होता है कि वो सबसे पहले पेमेंट के टाइम पे सबसे पहले पेमेंट ले। इनमें कौन कौन से हैं? फर्स्ट वन इज़ गवर्नमेंट टैक्सेस, सेकंड इज़ सैलरी एंड वेजेस, थर्ड इज़ हॉलीडे रेमुनरेशन, फोर्थ इज़ प्रोविडेंट फंड, फिफ्थ इज़ पेंशन फंड, सिक्स्थ इज़ एक्सपेंसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, और बहुत सारे हैं। तो अब हम आज के अपने MCQ पर आते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट आइटम इन ऑर्डर ऑफ पेमेंट टू बी मेड बाय लिक्विडेटर इज। ऑप्शन इज सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, बी इज प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, सी इज लिक्विडेशन एक्सपेंसेस, डी इज डेबेंचर होल्डर। तो आंसर अभी अभी पढ़ा था, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। सेकेंड इज कंपल्सरी वाइंडिंग अप। ऑप्शन इज इफ़ अ कंपनी अनेबल टू पे इट्स डेट। ये तो बिल्कुल ठीक है। सेकेंड इज इफ़ द नंबर ऑफ मेंबर ऑफ कंपनी अबव स्टेचुटरी लिमिट। नहीं, बिलो होना चाहिए, तो ये गलत है। थर्ड इज इफ़ अ कंपनी डज कमेंस इट्स बिजनेस विद इन अ ईयर फ्रॉम इट्स इनकॉर्पोरेशन। नहीं, अगर वो विद इन अ ईयर इनकॉर्पोरेशन के जो बिजनेस है उसको स्टार्ट कर लेती है तो कोई बात ही नहीं, ठीक है। डी इज ऑल ऑफ द अबव, तो इसका आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज द प्रोसेस डैश इज द प्रोसेस through which the legal existence of a company comes to an end।
तो वो कौन सी प्रोसेस है? वो प्रोसेस है लिक्विडेशन। नेक्स्ट इज द कंपनी कैन बी वाउंड अप वॉलेंट्री बाय द म्यूचुअल एग्रीमेंट ऑफ डैश ऑफ द कंपनी। ऑप्शन ए इज मेंबर्स, बी इज क्रेडिटर्स, सी इज डिबेंचर होल्डर्स, डी इज नन ऑफ दिस। तो आंसर होगा ए, मेंबर्स। Question number 5 is the person appointed for conducting the liquidation process of the company is called। सिंपल क्वेश्चन है, तो आंसर होगा ए इज ऑडिटर, बी इज लिक्विडेटर, सी इज ऑफिसर्स, डी इज ऑल ऑफ दिस। तो आंसर क्या होगा? बी, लिक्विडेटर। क्वेश्चन नंबर 6 इज डिसोल्यूशन इज अ। डिसोल्यूशन क्या है? फर्स्ट स्टेज ऑफ वाइंडिंग अप, बी इज लास्ट स्टेज ऑफ वाइंडिंग अप, सी इज प्रोसेस ऑफ लिक्विडेशन, डी इज नन ऑफ दिस। तो अभी ऊपर पढ़ा था कि जो लिक्विडेशन है, लिक्विडेशन हमारी एक प्रोसेस है जिसका रिजल्ट क्या आता है? डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म, फर्म का समापन। ठीक है, तो डिसोल्यूशन क्या है? लास्ट स्टेज ऑफ वाइंडिंग अप। डैश क्वेश्चन नंबर 7 इज डैश आर पेड लास्ट इन द ऑर्डर ऑफ पेमेंट बाय लिक्विडेटर। अभी जो ऊपर पेमेंट वाला देखा था तो उसमें क्या था? ए इज प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, बी इज अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, सी इज लीगल एक्सपेंसेस, डी इज इक्विटी शेयर होल्डर। तो सबसे लास्ट में जो पेमेंट की जाती है वो हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स को की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 इज इफ द कंपनी इज डैश इंटरेस्ट ड्यू ऑन डिबेंचर्स सेल बी पेड अप टू द डेट ऑफ एक्चुअल पेमेंट। तो वो क्या बोली जाएगी? तो वो कंपनी कौन सी कंपनी होती है जो ड्यू डेट पर अपने क्रेडिटर्स की पेमेंट कर देती है, अपने डेट की पेमेंट कर देती है? तो वो कंपनी होती है सोल्वेंट कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 इज कॉन्ट्रीब्यूटरी इज अ। ऑप्शन ए इज क्रेडिटर्स, बी इज अ शेयर होल्डर्स, सी इज अ डिबेंचर होल्डर्स, डी इज अ कन्वर्टेबल डिबेंचर होल्डर। तो आंसर इज बी, अ शेयर होल्डर। लास्ट क्वेश्चन इज इंसॉल्वेंसी एंड लिक्विडेशन इज सेम। ये अभी ऊपर एक्सप्लेन किया। लास्ट में थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो एक छोटी सी स्माइल कर देना।